सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मजे कर रहे होंगे। और बच्चों, अपनी हिंदी की कक्षा आरंभ करें 14वें अध्याय के साथ। और शीर्षक है इसका स्वच्छता और स्वास्थ्य। यह एक लेख है बच्चों। लेख शुरू करेंगे मगर पहले पाठ प्रवेश देखेंगे हम। स्वच्छता अच्छे स्वास्थ्य की जननी है। हमें अपने चारों ओर स्वच्छता रखनी चाहिए। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है ना बच्चों। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के बिना स्वस्थ रहना असंभव है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन और स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ हम अपने आसपास दूषित पर्यावरण में रहकर अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहें तो यह असंभव है, यानी ऐसा नहीं हो सकता। घर और घर के बाहर की स्वच्छता, खान पान एवं वस्त्र आदि की स्वच्छता के साथ साथ मन को प्रसन्न रखने वाला स्वच्छ वातावरण भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। स्वस्थ रहकर ही हम सफलतापूर्वक जीवन की कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। निर्बल मन और निर्बल शरीर जीवन के लिए अभिशाप है। क्या है बच्चों? अभिशाप है। निर्बल मन भी नहीं चाहिए और निर्बल हमें शरीर भी नहीं चाहिए। हमें बल वाला शरीर चाहिए और बल वाला मन चाहिए। अतः हमें अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। रात को जल्दी सो जाना, प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठ जाना, नियम पूर्वक शौच तथा स्नान आदि से निवृत्त होना स्वास्थ्य का पहला नियम है। स्नान के समय शरीर को साबुन से ठीक से साफ करना चाहिए तथा शरीर को पोंछने के लिए तौलिए का प्रयोग करना चाहिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनना, प्रातः भ्रमण, प्राकृतिक शोभा का अवलोकन अथवा थोड़ी देर खेलना कूदना भी आवश्यक है। क्या है बच्चों? आवश्यक है। स्वस्थ मन के लिए मनोरंजन उतना ही आवश्यक है ना। जितना स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छता, हल्का व्यायाम और खेल कूद मनोरंजन के अच्छे साधन है। इसके उपरांत हल्का नाश्ता जिसमें फल, दूध, दलिया, सलाद आदि हमें लेना चाहिए। ये सब हमें लेना चाहिए बच्चों। समय का पूरा ध्यान रखते हुए पाठ्य एवं मनोरंजक पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। भोजन तथा पानी की स्वच्छता पर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। देर से रखा भोजन, खुला पानी, कटे फटे फल तथा बाजार की चाट पकौड़ी को भूलकर भी हमें नहीं खाना चाहिए। हमेशा ताजा गर्म भोजन करना चाहिए। भोजन में संतुलित आहार, फल, सब्जी, दाल, मूंगफली, अंडे, मछली, दूध, मक्खन, पनीर आदि का समय समय पर संतुलित मात्रा में प्रयोग हमें करना चाहिए। स्मरण रहे, क्या याद रहे? नाखून, दांत तथा बाल की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से ये बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं ना बच्चों। अगर हम समय पर अपने नाखून को ना काटें, ना अपने बालों को साफ करें या कटवाएं तो ये सब बहुत अधिक गंदे हो जाते हैं, है ना। तो हमें इनकी भी स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नाखून, दांत तथा बाल की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। थोड़ी सी असावधानी से बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। दांत, नाखून अथवा बालों का गंदा होना अनेक प्रकार की बीमारियों को निमंत्रण देता है बच्चों। मक्खी और मच्छर अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देते हैं। इनसे हमेशा बचना चाहिए। जहां गंदगी होती है बच्चों, वहां मक्खी मच्छर अधिक पाए जाते हैं। गंदगी पर बैठने से मक्खी के पैरों पर रोग के कीटाणु चिपक जाते हैं। जब वही मक्खी हमारे खाने पीने की वस्तुओं पर बैठती है तो उनसे हमें भी रोग के कीटाणु पड़ जाते हैं।
जिससे उल्टी, दस्त से संबंधित अनेक महामारियों का प्रकोप फैल सकता है। मच्छर के काटने से मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी उत्पन्न होती है। मच्छर और मक्खी वहीं उत्पन्न होते हैं जहां पर कूड़ा करकट अथवा गंदा पानी होता है। इसके लिए घर और घर के बाहर कहीं भी कूड़ा करकट दिखाई दे तो उसे तुरंत साफ कर देना चाहिए, हमें साफ कर देना चाहिए। नालियां कभी गंदी ना रहने पाए और ना ही कहीं गंदा पानी इकट्ठा हो। गड्ढों में एकत्र गंदे पानी में मच्छरों के अंडे में बच्चे पनपते हैं। स्वच्छ वायु अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। धूल और धुएं से वायु की स्वच्छता नष्ट हो जाती है। वायु को स्वच्छ रखने के लिए आसपास की सफाई के साथ साथ घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इनसे फल और फूल तो मिलते ही हैं, जिस वायु में हम श्वास लेते हैं वह भी इनके द्वारा क्या हो जाती है, शुद्ध होती है। जब आसपास हम घरों के आसपास पेड़ पौधे लगाएंगे बच्चों, तो वो हमारे देखने में तो अच्छा लगता ही है वो हमें, और साथ ही साथ वो हमारे हवा को भी शुद्ध करती हैं। तो कितने काम की चीज है, इसलिए बच्चों हमें वृक्ष लगाने चाहिए। तो आपने देखा इस अध्याय में हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें जानने को मिली। हम सबको अपने स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए बच्चों। हमें व्यायाम भी करना चाहिए, हमें अपनी साफ सफाई, नहाना, सब कुछ समय पर करना, खान पान का भी बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए। तो बच्चों मैं अब आपसे मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए